वॉल्केनोज एंड वॉल्केनिक लैंडफॉर्म्स। सो व्हाट आर वॉल्केनोज फर्स्ट, कि वॉल्केनोज होते क्या हैं। वॉल्केनो इज़ अ प्लेस वेयर गैसेज, एशेज, मॉल्टन रॉक मटेरियल, लावा एस्केप टू द ग्राउंड। क्लियर कि वॉल्केनो क्या होता है कि जब जो हॉट मॉल्टन मैग्मा है, अंदर जो रॉक मटेरियल है बहुत ही हीट और प्रेशराइज्ड है, वो क्या होता है हर टाइम बाहर निकलने के लिए प्रेशराइज करता है, मीन्स बाहर निकलने की कोशिश करता है। एंड समवेयर इट कम्स आउट थ्रू अ वेंट ऑन द ग्राउंड और ऑन द surface of the earth by a very in a very explosive way. So this is known as the volcano. And a volcano is an active volcano. Okay, volcano active ही नहीं, it is of three kind, you can say active, inactive and dormant. एक्टिव वॉल्केनो क्या होते हैं, द मटेरियल मेंशन्स आर बीइंग रिलीज्ड और हैव बीन रिलीज्ड आउट इन द रिसेंट पास्ट। मीन्स कुछ पास्ट में और या अभी प्रेजेंट में जिसमें से एक्सप्लोजन हुआ हो, इरप्शन हुआ हो, ओके, वो क्या होते हैं, एक्टिव वॉल्केनोज होते हैं। अभी अभी कुछ करंटली उसमें इरप्शन हुआ हो। इनएक्टिव वॉल्केनो होते हैं कि कभी किसी अ टाइप ऑफ वॉल्केनो जिसमें कभी पास्ट में कभी इरप्शन हुआ था, बट उसमें अब कोई भी हलचल नहीं है, ठीक है, दैट आर नॉन एज इनएक्टिव। बट डोरमेंट इज़ द काइंड ऑफ वॉल्केनो दैट कैन बी इरप्ट इन द फ्यूचर एनी टाइम। उसमें से डोरमेंट जो होते हैं ना, उनमें से जस्ट यू कैन से कि फ्लो चलता ही रहता है हल्का फुल्का उनमें, ठीक है ना, तो वो कभी भी इरप्ट हो सकते हैं। तो डोरमेंट इज़ दैट काइंड। एंड द मटेरियल इन द अपर मेंटल पोर्शन इज़ कॉल्ड मैग्मा, जो हमने कल डिस्कस किया था इन द प्रीवियस वीडियो, इन द स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, कि मैग्मा कहाँ होता है, इन द अपर मेंटल, दैट इज़ नोन एज एस्थनोस्फेयर में ना। तो वही मैग्मा क्या होता है, इनसाइड द अर्थ इट इज़ नॉन मैग्मा, बट व्हेन इट कम्स आउट थ्रू द वॉल्केनिक इरप्शन ऑन द surface of the earth is known as lava. Clear the difference, lava and magma the same thing, but on the means outside it is known lava, inside it is magma. And during the volcanic eruption, so much debris, dust, gas, nitrogen compounds, sulfur compounds, minor amount of chlorine, hydrogen, argon, so these all are included when these come out through the volcanic eruptions. Now some major types of volcanoes. अब वॉल्केनो के हमने जो कुछ टाइप डिस्कस की, ठीक है, दैट इज़ एक्टिव, इनएक्टिव और डोरमेंट। बट अकॉर्डिंग टू द मीन्स बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ इरप्शन, कि किस तरह से वो इरप्ट हो रहे हैं, उनकी नेचर क्या है और किस तरह का वो फीचर डेवलप करते हैं आफ्टर द इरप्शन, तो उसके बेस पे नाउ वी हैव मेजर टाइप्स ऑफ वॉल्केनोज आर एज फॉलोज। फर्स्ट वन इज़ द शील्ड वॉल्केनोज। Shield volcanoes are quite means they have a quite eruption, ठीक है, बहुत ज़्यादा एक्सप्लोडेड नहीं होते, और क्या होता है इनकी शेप शील्ड के जैसी होती है, दैट्स व्हाई इट इज़ नोन एज शील्ड। शील्ड क्या होती है, देखो फाइट होती है तो आपने देखा होगा सोल्जर के एक हाथ में स्वॉर्ड होती है, दूसरे में वो प्रोटेक्ट करने के लिए एक शील्ड टाइप का एक उनके पास होता है, मीन्स यू कैन से थोड़ी सी उभरी हुई होती है ना, वो बहुत ज़्यादा लार्ज, और यू कैन से दीज मतलब बहुत हाइट नहीं होती इस टाइप के वॉल्केनो में, तो सेम उस जैसी शेप होने की वजह से इसका नाम शील्ड वॉल्केनो रखा है। शील्ड वॉल्केनोज आर लार्ज एंड लो, क्लियर, विद जेंटल स्लोप। इनकी जो स्लोप्स है वो बहुत ज़्यादा स्टीप नहीं होती, हाइट ज़्यादा नहीं होती, कहने का मतलब जेंटल स्लोप होती है। एंड दीज साइड्स फॉर्म्ड फ्रॉम लेयर्स ऑफ लावा, लावा बाहर आता है और उसी से ही ये साइड्स जो हैं डेवलप होती हैं, तो इस टाइप के वॉल्केनोज को हम क्या कहेंगे, शील्ड वॉल्केनो। नेक्स्ट काइंड इज़ कंपोजिट वॉल्केनो। कंपोजिट वॉल्केनोज में क्या होता है, these are large steep sided cones formed from layers of ash and lava flow. अब देखो इन कंपैरिजन टू शील्ड में क्या था, जेंटल स्लोप थी, बट कंपोजिट में क्या होगा, स्टीप साइडेड होंगे, हाइट होगी, मतलब लंबे होते हैं, लार्ज होते हैं, और बहुत ही इनमें जो है
एक्सप्लोजिव इरप्शन होता है, ठीक है। उसमें क्या था, क्वाइट इरप्शन, बट इन दिस एक्सप्लोजिव इरप्शन एंड इन दिस कंपोजिट दिस अनदर नेम बाय विच इट इज़ नोन दैट इज़ द स्ट्रेटो वॉल्केनो के नाम से भी इसको डिनोट करते हैं कि इसको कंपोजिट वॉल्केनो का अनदर नेम है ये। नेक्स्ट इज काल्डेरा। अब देखो काल्डेरा, दीज आर मोस्ट एक्सप्लोजिव ऑफ द अर्थ्स वॉल्केनो, ठीक है। सबसे ज़्यादा जो एक्सप्लोजिव होते हैं वो काल्डेरा टाइप होते हैं एंड दे आर यूजुअली सो एक्सप्लोजिव दैट व्हेन दे इरप्ट दे टेंड टू कोलैप्स ऑन देमसेल्व्स रादर देन दे बिल्डिंग एनी टॉल स्ट्रक्चर। वो इस टाइप के वॉल्केनोस क्या करते हैं, कोलैप्स करते हैं, अपने आप को ही तोड़ते हैं, क्लियर, ना कि कुछ बिल्ड करते हैं, कोई लंबा कुछ बिल्डअप नहीं करते, उसकी बजाय ये क्या करते हैं, एक्सप्लोजन होता है और अपने आप को ही कोलैप्स करते हैं। कोलैप्स किसको करते हैं, यू ऑल नो दैट ऑन द माउथ ऑफ द वॉल्केनो देयर इज़ अ बाउल शेप फीचर इज़ फॉर्म्ड, क्लियर। यहाँ आप देख सकते हैं उसके ऊपर देखो एक बाउल शेप जो माउथ होता है ना वॉल्केनो का, उसे हम क्या कहते हैं, दैट इज़ द क्रेटर। अब यही क्रेटर क्या होता है, जब इस टाइप में क्रेटर कोलैप्स हो जाता है और बहुत ही वाइड हो जाता है, ठीक है। उसका माउथ बड़ा होना मीन्स क्रेटर का बड़ा होना ही क्या होता है, उसी डिप्रेशन को हम काल्डेरा कह देते हैं। सो दिस इज़ द काल्डेरा वॉल्केनोज। ओके, बिफोर अनदर नाउ सी द डिफरेंस बिटवीन दीज। सी देयर शील्ड वॉल्केनो, सी दैट बहुत ज़्यादा हाइट नहीं है, स्टीप साइड नहीं है, ठीक है। ये डोम शेप है फर्स्ट, दैट इज नेक्स्ट इज शील्ड वॉल्केनो। नेक्स्ट इज़ द कंपोजिट, यू कैन से वेरी लॉन्ग स्टीप साइड है इनकी। काल्डेरा में ये देखो माउथ जो क्रेटर है वही कोलैप्स होके जो है वाइड हो गया है। ओके, सो दिस इज़ द डिफरेंस यू कैन सी इन दिस थ्री एंड दिस इज़ द वेंट थ्रू द मैग्मा इज कम आउट। बीच में जो ये पाइप जैसी शेप है, दिस इज द वेंट, अंडरस्टूड। नेक्स्ट काइंड इज नाउ आफ्टर द काल्डेरा फ्लड बेसाल्ट प्रोविंस। फ्लड बेसाल्ट देखो जैसे नाम है फ्लड, इस टाइप के वॉल्केनो में क्या होता है, ये हाईली फ्लड लावा दैट फ्लो फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। इसमें ना बहुत ही लिक्विड टाइप का जो है लावा बाहर आता है, मीन्स मैग्मा बाहर आता है और स्प्रेड हो जाता है, मीन्स बहुत ही स्क्वायर किलोमीटर्स कैन से लंबे एरिया में ना फैल जाता है, फ्लड की तरह, जैसे फ्लड आती है ना कुछ उसी तरह से। एंड सम और इसी काइंड के जो वॉल्केनोज होते हैं फ्लड बेसाल्ट वॉल्केनोज कहते हैं। सम पार्ट ऑफ द वर्ल्ड are covered by thousands of square kilometer of thick basalt lava flows. There can be series of flows with some flows attaining thickness of more than 50 meter. Deccan Trap है इंडिया का, this is also an example, presently covering most of the Maharashtra plateau, and these are the much larger flood basalt province. Clear? एक मतलब पूरे एरिया में जब फैलना, that is a flood province. Next kind is the mid ocean ridge volcanoes. मिड ओशन रिज वॉल्केनोज एक्चुअली ये इस टाइप के वॉल्केनोज ओशन के अंदर ही बनते हैं, क्लियर। दे अकर इन द ओशनिक एरियाज एंड वेयर, कहाँ बनते हैं, जहाँ पे देखो प्लेट टेक्टोनिक्स, हम जो नेक्स्ट लेसन में डिस्कस करेंगे, जो प्लेट्स होती हैं हमारी वो क्या करती हैं, दोनों तरह से मूव करती हैं। कुछ क्या करती हैं टुवार्ड्स एक दूसरे की तरफ, एंड सम आर डाइवर्जेंट प्लेट्स जो अपोजिट जाती हैं, ठीक है। और इस टाइप के जो मिड ओशन रिज वॉल्केनोज हैं वहीं बनते हैं जहाँ पे डाइवर्जेंट प्लेट्स होती हैं, ठीक है। वो क्या होता है, उन जब ये प्लेट्स अपोजिटली मूव कर रही होती हैं तो बीच में प्रेशर रिलीज़ होता है, वहाँ से मैग्मा इरप्ट होता रहता है स्लोली, और छोटी छोटी एक ना निकलता रहता है और वहाँ पे कूल डाउन होके सड़क के जमा होता रहता है और छोटी छोटी एक बहुत ही लंबी चेन बन जाती है, यू कैन से चेन ऑफ हिल्स। इसी टाइप के फॉर्मेशन को हम मिड ओशन रिज कहते हैं, क्लियर। एंड एग्जांपल यू कैन टेक द मिड अटलांटिक रिज, जो अटलांटिक ओशन है के जो मिड में इस टाइप की फॉर्मेशन हमें देखने को मिलती है। एंड वी शैल
I'll be discussing